हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एसएल अपडेट। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है वैसे तो वीडियो बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, बट लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लगातार रोज रोज एक ही मैसेजेस आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक वीडियो बना के आप लोगों को संतुष्ट कर देना चाहिए कि हमारे पास फिलहाल इन चीज़ों को लेके कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या हमारे पास डिटेल्स हैं, ताकि आप लोग एक बार संतुष्ट हो पाएं। अगर आप लोग कर रहे हैं कैट की तैयारी तो अनअकैडमी आप लोगों के लेके है अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि है एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप एग्जाम जिसमें लगभग 55 लाख रुपए का एक पूल है जो कि आपको मिलने वाला है। एक इनाम है जो आपको मिलने वाला है और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी। आपको सिर्फ अपने एंड्रॉइड फोन पे या iOS पे अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और SOL10 कोड यूज करना है ताकि आप लोग इस कॉम्बैट में पार्ट ले सको। हर संडे 12 बजे ये कॉम्बैट होता है और आप लोगों को जीतने का मौका मिलेगा स्कॉलरशिप अनअकैडमी की तरफ से। इसके अलावा अनअकैडमी जो है वो एक वर्कशॉप करा रहा है कैट को लेके। जिन लोगों को नहीं पता कैट क्या होता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो लोग इस वर्कशॉप में अटेंड कर सकते हैं। बाय अनअकैडमी टॉप एजुकेटर 13 से 16 तारीख तक स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई जाएंगी और 17 तारीख को ये वर्कशॉप है, असेसमेंट टेस्ट है और साथ में एनालिसिस भी है। इसके लिए आपको एनरोल करना पड़ेगा अनअकैडमी के ऐप पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारा कोड यूज करेंगे SOL10 तो सीधे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी कोर्स जो है अनअकैडमी पे खरीदना चाहते हैं इंक्लूडिंग एमबीए के जो एस्पिरेंट्स हैं जितने भी हैं उन लोगों के लिए एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया गया है जहां पे 101 मेंटरिंग होगी, लेकिन ये सिर्फ आइकॉनिक वाले बच्चों के लिए होगी। और एमबीए के कई तरह के जो कोर्सेज हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे जो अनअकैडमी फिलहाल चला रहा है। 18 अगस्त से ये कोर्सेज आपके शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप लोग कैट के लिए पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्रिप्शन ले, प्लस के बहुत सारे बेनिफिट हैं। और अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो हमारा कोड यूज करना ना भूलें, SOL10, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों की। जो बच्चे अभी सेकंड सेमेस्टर का पेपर दे रहे हैं, वेलेंडन है, एबी हो रहा है। जो बच्चे अभी ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर नहीं दे पाए वो अपना ये सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फोर्थ सेमेस्टर के साथ देंगे, अगर फोर्थ सेमेस्टर ओबीई हुआ तो। अदरवाइज जब भी आपका ओबीई होगा उनके साथ आपका ये एग्जाम होगा। जैसे कि अगर सिक्स्थ में सेमेस्टर में हुआ तो सिक्स सेमेस्टर के साथ अपना ये आप ओबीई देंगे। ये कौन बच्चे हैं? जिन्होंने अपने सब्जेक्ट चूज नहीं किए, बाद में कैंपस भी नहीं गए और अब कह रहे हैं कि पोर्टल ओपन नहीं हो रहा। तो पोर्टल तो ओपन होगा ही नहीं क्योंकि आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट चूज नहीं किए, इसलिए आपके एडमिट कार्ड नहीं आए और इसी वजह से आप ये सुनहरा मौका छोड़ चुके हो जहां पर फ्री के नंबर आपको मिलने थे। ये तो रही एक बात। अब थर्ड सेमेस्टर का कैसे होगा? फर्स्ट और सेकंड के तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आए। तो भाई फर्स्ट का रिजल्ट आपका नहीं आया, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। ये जो सेमेस्टर सिस्टम है हम लोगों के लिए बिल्कुल नया है। जहां तक मुझे लग रहा है फर्स्ट और सेकंड के शायद ही रिजल्ट एक साथ दें, बट इस बारे में श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। हो सकता है अलग अलग ही करके दें, बट फर्स्ट और सेकंड एक साथ देने की उम्मीद है। अगर रिजल्ट आएगा भी, दोनों एक साथ अगर आते हैं तो इस एग्जाम के 2 महीने बाद आएंगे, इस एग्जाम से 2 महीने पहले नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि इन पेपर्स को चेक करने में कम से कम 2 महीने का वक्त डीयू को लगेगा। अगर एक साथ नहीं आने होंगे तो पहले फर्स्ट सेम का आपका इन 2 महीनों के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब रही तीसरी बात कि भाई थर्ड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन कब होंगे या थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कब होंगे। तो जब आपके सेकंड के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद थर्ड में एडमिशन होंगे, फी लगेगी और उसके बाद आपका जो है वो थर्ड के फिर पेपर होंगे। और थर्ड के जो पेपर हैं मेरे अनुमान से वो अगले साल होंगे जनवरी, फरवरी या मार्च में, क्योंकि इस बार थर्ड सेमेस्टर मार्च में हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूं। अब आते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों ने फोर्थ सेमेस्टर तक अपने पेपर दे दिए हैं, अब इंतजार कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ के रिजल्ट का और फिफ्थ सेमेस्टर में जाने का। तो उनके लिए भी सेम ही सूचना है कि भाई या तो दोनों के इकट्ठे आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे। अलग अलग आएंगे तो थर्ड का आने वाला होगा, देन फोर्थ का आएगा और फिर आपके एडमिशन होंगे। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आपकी फीस लगेगी 3,500-4 हजार रुपए, उसके बाद आपका एडमिशन होगा और फिफ्थ सेमेस्टर आपका जहां तक है वही जनवरी, फरवरी या मार्च में आपका होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे अपने थर्ड ईयर के रिजल्ट को लेके वेट कर रहे हैं। तो थर्ड ईयर का जो रिजल्ट है उसकी अभी कोई अनुमानित डेट नहीं है। आने को कल आ जाए, ना आने को अगले 3 महीने ना आए। एसओएल में कई बार ऐसा हुआ है कि नवंबर तक बच्चों के रिजल्ट नहीं आए। पिछले साल बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट जनवरी तक आए थे जिनके पेपर नहीं चेक हो पाए थे क्योंकि उन लोगों ने सेकंड फेज में एग्जामिनेशन में पेपर दिए थे। लेकिन इतनी बात ज्यादातर कॉमन रहती है, जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है मैंने देखा है कि सबसे पहले ऑनर्स वालों के रिजल्ट आते हैं और सबसे लास्ट बीए प्रोग्राम का रिजल्ट आता है।
तो जो बच्चे बीए प्रोग्राम किए हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके चक्कर में आपको ड्यू में कहीं और एडमिशन नहीं मिलेगा। ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन दे रही है रिजल्ट अवेटेड के नाम से। तो अगर आप लोग ड्यू में जाना चाहते हैं, जामिया में जाना चाहते हैं, जेएनयू में जाना चाहते हैं, आईपी में जाना चाहते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। रिजल्ट अवेटेड शो करके आपको जो है वो आपका एडमिशन अगले मास्टर्स कोर्स में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे इग्नू का वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई इग्नू में एडमिशन रह जाएगा, इग्नू में एडमिशन रह जाएगा, तो भाई लास्ट ईयर तो इग्नू ने प्रोविजनल एडमिशन दिए थे, इस बार का पता नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि आपके आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में इग्नू का कोई ना कोई सेंटर होगा, रीजनल सेंटर। आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं इग्नू रीजनल सेंटर, आपको लिस्ट आ जाएगी। तो जो आपके एरिया के पास पड़े उस रीजनल सेंटर में जाके आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई एडमिशन मैं करवा सकता हूं या नहीं। अगर वो हाँ बोले तो करवा लो, ना बोले तो मत करवाओ। आपके सिर्फ 6 महीने का ही लॉस होगा, क्योंकि दिसंबर में इग्नू के दोबारा फॉर्म निकलते हैं, आप लोग उन्हें भर सकते हैं और उसके जरिए आपकी कहानी जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो सिर्फ 6 महीने की बात होगी, कोई आफत नहीं आ रही है। ओके जी, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया। तो भाई जिन बच्चों का प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है एसओएल ने हटा लिए हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपका एसओएल की वेबसाइट पर नहीं आ रहा है तो आपको कैंपस विजिट करना होगा, वही आपको निकाल के देंगे। ठीक है, अगर आप लोग डिग्री के चक्कर में हैं, डिजिटल डिग्री कुछ लोगों की अवेलेबल है, कुछ लोगों की अवेलेबल नहीं है। जिनकी अवेलेबल है वो 750 रुपए पे करके डिजिटल डिग्री को निकाल सकते हैं। अगर आपको डिजिटल डिग्री नहीं चाहिए तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो हार्ड कॉपी होती है डिग्री की वो 3 साल बाद आपको मिलती है। तो 3 साल का अगर आपका टाइम हो चुका है, 2017 तक की डिग्री फिलहाल एसओएल में अवेलेबल है। अगर आपने 17 तक में ग्रेजुएशन की थी तो जाके ला सकते हैं, उसके बाद के हिसाब से 1 साल और बढ़ाते चलो, जैसे 2018 का 2022 कर दो, 2019 का 2023 कर दो। इस तरीके से आपको डिग्री जो है मिलेगी। बिना डिग्री के सारे काम होते हैं, हर जगह जॉब मिलती है, हर जगह एडमिशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके है जी। अब बात करते हैं एसओएल में न्यू एडमिशन कब हो रहे हैं। एसओएल में यूजी के नए एडमिशन उम्मीद है कि अक्टूबर में होने शुरू होंगे, क्योंकि अभी ये महीना तो आपका पूरा ड्यू के रेगुलर एडमिशन के फॉर्म में निकलेगा, अगला महीना एडमिशन में निकलेगा, एंड देन आफ्टर एसओएल में एडमिशन शुरू होंगे। एसओएल में हर साल लगभग 1.25 लाख बच्चा एडमिशन लेता है। 5 ही कोर्स कराए जाते हैं, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स और बीए ऑनर्स इंग्लिश। इन 5 में से आप एडमिशन ले सकते हैं। एसओएल का जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं आपको नई चीजें बताऊंगा। जब भी फॉर्म आएगा आपको पूरा फिल करके दिखाऊंगा। तो अगर आप नए बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, जानना चाहते हैं एसओएल का कब फॉर्म निकलेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी एसओएल का नया फॉर्म निकले आपको पता चल जाए और कैसे भरना है ये भी पता चल जाए। ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत टाइम से इधर उधर फैल रही थी। देखिए किसी को नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं, क्योंकि पिछले साल का देख के उससे पिछले साल का देख के एग्जैक्टली डेट किसी को नहीं पता होती, ना ही एसओएल एग्जैक्टली डेट डिक्लेयर करता। हो सकता है आज रात को रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, क्या कर लोगे आप? हो सकता है 2 महीने तक ना करे, क्या कर लोगे? तो आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय पेशेंस रखने के, और जो भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन के अलावा उस पर फोकस करिए और उसे आगे बढ़ाइए। चाहे आप एलएलबी की तैयारी कर रही हैं, चाहे आप एमए की तैयारी कर रही हैं, एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी जो भी कर रही हैं, साथ साथ करते रहिए। सीए की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, उस पर फोकस रखिए। एसओएल में सारी चीजें अपने टाइम से होती हैं, वैसे ही वो होंगी और ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसा ही चलता रहेगा। बस हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप तक वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचा दी जाए, ताकि ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। तो उसका एक ही तरीका है कि रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि जब भी कोई नई नोटिफिकेशन आए आपको पता चल जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।